8वीं कक्षा के सभी हिंदी शिक्षार्थियों को स्वागत है आज के कालांश में। तो जैसा कि हमने प्रकृति का संदेश कविता को स्वर के साथ गाया था और अभ्यास किया था। तो प्रकृति का संदेश कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। तो कवि कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हमारे चारों ओर बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब क्या क्या है हमारे चारों ओर? पेड़ पौधे, पानी, पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश, जलधारा, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें हर वक्त कुछ ना कुछ कहते हैं। मतलब हमें कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो ये सब हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी के बारे में कवि ने विस्तारित करके इसी के बारे में कवि ने ये कविता लिखा है। ये प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहता है, क्या ये सब मनुष्य के मन में अनेक भावों को जगाते हैं और प्रकृति को देखकर सब खुश भी होते हैं। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं, आज इसके बारे में हम पता करेंगे और इस कविता को समझेंगे। तो चलिए, पहला पद है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो पर्वत क्या कहता है? शीश उठाकर, शीश मतलब सिर, मस्तक, ठीक है। पर्वत सिर उठाकर कहता है कि तुम भी ऊंचे बन जाओ, मतलब तुम भी मेरे जैसा महान बनो। और सागर कहता है लहराकर, क्या कहता है? सागर लहराता है कि नहीं? लहराता है। और लहराते हुए क्या कहता है? मन में गहराई लाओ। सागर गहरा होता है कि नहीं? सागर बहुत ही गहरा होता है, समुद्र बहुत गहरा होता है। उसी तरह वो संदेश दे रहा है कि मेरे जैसा तुम भी गहराई लाओ, तुम्हारे मन में गहराई लाओ। मतलब कुछ भी सोचो तो गहराई से सोचो, ध्यान से सोचो और काम करो, ठीक है। दूसरा पद, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। तो पृथ्वी भी कहती है कि तुम धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी के ऊपर बहुत ही भार है, तुम जानते हो। पर्वत, ये जलधारा है, पेड़ पौधे, घर, बहुत सी चीजें हैं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन वो फिर भी धैर्य के साथ खड़ी है कि नहीं? फिर भी वो हमें सब संभाल रही है, हम सबको वो संभाल रही है, धैर्य नहीं छोड़ रही है। उसी तरह पृथ्वी की ही तरह हमें भी धैर्य न छोड़ना चाहिए, कितना भी हो सिर पर भार, हमारे ऊपर जितना भी भार हो, लेकिन हमें धैर्य रखना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। नभ कहता है फैलो इतना, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो नभ का मतलब है क्या? आकाश, गगन, अंबर। जो ये आकाश है, ये आकाश चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर। तो जैसे कि आकाश चारों ओर फैला हुआ है, वो कह रहा है कि तुम भी मेरी तरह चारों ओर फैल जाओ, और इतना फैल जाओ कि जैसे कि ये सारा संसार तुम्हारे अंदर आ जाए। तुम यह सारा संसार को ढक लो, मतलब सारा संसार को तुम अपना बना लो। ऐसे विस्तार हो जाओ, ऐसे फैल जाओ कि सारा संसार तुम्हारे वश में हो, सारा संसार तुम्हारे अंदर आ जाए, ठीक है। तीसरा पद, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तो समुद्र में तरंग आते हैं कि नहीं? तो जो तरंग आते हैं वो उठते गिरते हैं, है कि नहीं? उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो ये उठते उठ उठ गिर गिर, ये तरल तरंग, ये जो तरंग है, ये हमें क्या कहते हैं?
समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग? क्या कह रही है ये तरंग, तुम समझ रहे हो कि नहीं? कवि बोल रहे हैं। तो ये तरंग क्या कह रहे हैं? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो ये कहते हैं कि तरल तरंग यह संदेश देते हैं कि अपने मन में मीठी मीठी अरमान भर लो। मीठी मीठी मृदुल उमंग मतलब मीठी मीठी अरमान भर लो, मीठी मीठी बातें अपने मन में भर लो। मन में अच्छे, सुखद तथा कोमल भावनाओं को भर लो। ठीक है, कोमल भावनाओं को भर लो और मन में सर्वदा शांति बनाए रखो, खुश रहो और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। तो प्रकृति हमें यह सब संदेश देती। तो शब्दार्थ तुम्हें भेजा गया था, भावबोध भी तुम्हें भेज दिया गया था, भावार्थ भी दिया गया था और तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न भी दिया गया था। भाषा ज्ञान से विपरीतार्थबोधक वाक्य बनाइए, स्तंभ मिलान कीजिए, ये सब दिया गया था। जिसने भी गृह कार्य कर लिया है उसे बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं किए हैं सब अपने हिंदी खाते में उत्तर लिख लीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सब उत्तर को भेजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में एक नई विषय के साथ मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।